लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ गया है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और शाम को प्यारे बच्चों 6:30 बजे पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना 101% आपका पेपर परीक्षा में वैसा का वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो एकदम प्यारे बच्चों आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना 101% आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका एक गणित विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि पेपर आपका परीक्षाओं में आखिरकार कैसा पूछा जाएगा। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं अच्छी प्रकार से। तो देखो इस प्रकार का पूरा प्यारे जो आपका पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से परिमेय संख्या होगी, तो बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड नंबर का। तो देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे जो आपका डी नंबर का ये आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? देखो प्यारे जो इसमें से बहुपद अगर देखा जाए तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे जो चौथे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा चौथे का। और पाँचवें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, √3 का दशमलव प्रसार है। देखो प्यारे जो √3 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत या अनावृत्ति होगा, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। समीकरण का, तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक अद्वितीय हल है। क्या लिखोगे प्यारे जो इसका हल कैसा है? अद्वितीय हल है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को प्यारे जो आप लोग देख लो। इसके बाद का पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे जो आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी, तो जल्दी से आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी रिक्त स्थान बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे जो पूछा है, आया चित्र वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख है। देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, पहला वाला, ये आपका यहाँ पर क्या लिख कर आना होगा? आपको यहाँ पर ऊंचाई लिख कर आना होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, y बराबर a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका x आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर कहलाती है। तो देखो पर जो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर क्या कहलाती है? यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, परस्पर समांतर कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो देखो फिर जो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 60 डिग्री का होता है। क्या लिखोगे? 60 डिग्री। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर पर समद्विभाजित होते हैं। तो देखो पर जो कहाँ पर समद्विभाजित होते हैं? समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। क्या लिखोगे? समकोण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, दो कोण जिनका योग 90 होता है वो समपूरक कोण कहलाता है। क्या लिखोगे? समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लिख देना समपूरक कोण। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख कर जाना। देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको सत्य असत्य बताता हूँ। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। तो देखो ये आपका सत्य होगा। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने के लिए अधिक उपयोगी आलेख है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। तो देखो ये भी प्यारे जो आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं। तो देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड की वृत्त की त्रिज्या होती है। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्यारे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्यारे जो, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, ये प्यारे जो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का आपका पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी पूछी गई है। अब 4 की जोड़ी के अवधान अपन करते हैं, समचतुर्भुज है एक। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्ग चिन्ह।
और समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 7 का एक हल है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसकी जोड़ के आपको करके आना होगा चतुर्भुज से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, यहाँ पे आप लोग देख कर जाना, ठोस आकृति का उदाहरण। देखो प्यारे बच्चों ठोस आकृति का उदाहरण क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ई नंबर का बेलन। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका -3 1 आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा, यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। दूसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो दूसरे का राइट आंसर आपका ये था, आप लोग देख लें, दूसरे का राइट आंसर आपका ये था। और उसके बाद में देखो ये जो बचा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये रहा, आप लोग देख ले। चलो मैं इधर नंबरिंग कर देता हूँ। तो देखो पहले का इसकी जो पहले नंबर का है ना समचतुर्भुज 1 है, तो इसकी जोड़ी का मिलान तो इससे हो जाएगा। और दूसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, दूसरे की जो जोड़ी है ना वो आपकी मिल जाएगी सी से, ठीक है ना, दूसरे की जोड़ी इससे मिलेगी। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर की जो जोड़ी है ना, तीसरे की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा एफ से, ठीक है ना, तीसरे नंबर की जोड़ी के मिलान इससे हो जाएगा। और इसके बाद में देखो तीसरे की जोड़ी मैंने आपको बता दी, चौथे नंबर की जोड़ी दे रखी है ना, चौथे की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा ई से। कहाँ पर लिखा ई, देखो ये लिखा है। तो देखो चौथे की जोड़ी के मिलान इस ई से कर लेना है। और 5वें नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करके आना होगा डी से। 5वें की जोड़ी के मिलान इससे हो जाएगा। और छठे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, छठे की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है इससे, ठीक है। तो ऐसे आपको मैंने पूरा का पूरा जोड़ी का मिलान बता दिया। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। उसके बाद में देखो ये यहाँ पर आपके एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दिए गए। तो चलो मैं आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर और बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है बहुपद 2x + 4 का शून्यक होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। 2x बराबर y को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर पर जो आपका आ जाएगा 2x + y और बराबर 0, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो पर जो बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तृतीय। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु 2 3 की x अक्ष की दूरी क्या होगी। देखो पर जो बिंदु 2 3 की x अक्ष की दूरी क्या होगी, तो देखो 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, यदि एक किरण का रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या होगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 180 डिग्री आ जाएगा। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन जो पूछे गए ना, इनको आप लोग देखते चले। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है, इसको देख लें। 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। 7 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। 9 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, चलो उनके सभी क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 पूछा गया। तो देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये रहा। 11 के बाद में देखो इन प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये रहा। 12 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दिए गए हैं, इनको देख लें आप लोग पूरा का पूरा। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर ये लिखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो। 16 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 18 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, उनको भी देख कर लिख देना आप लोग। यहाँ तक कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये दिया गया है, इसको भी देख लें। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये दे रखा है, इसको देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया।
उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका प्यारे बच्चों यहाँ से एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।